बिजनेस को ज्वाइन, और ज्वाइन ही नहीं किया था, ज्वाइन करने के बाद काम भी किया था। लिमिटेड एरिया था। आज अगर बात करें, मैं डबरा मध्य प्रदेश के अंदर बैठा हूं, मैं छत्तीसगढ़ के इंसान को बिजनेस शेयर कर सकता हूं, मैं दिल्ली के इंसान को बिजनेस शेयर कर सकता हूं, मैं मुंबई के इंसान को बिजनेस शेयर कर सकता हूं, लेकिन वहां पे क्या था? हिसार। हिसार साइट हरियाणा, मतलब हरियाणा के 200, मुश्किल से 200 किलोमीटर दूर के आसपास के लोगों को वो कवर कर पाया करते थे। मुश्किल से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया में वो बिजनेस कर पाया करते थे। लेकिन आज हजारों किलोमीटर के एरिया में अपन बिजनेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है। उन्होंने 6 से 7 महीने के अंदर अपने मैनेजर लेवल को डन कर दिया था, और 16 महीने बाद खुद की हैरियर कार लेके आ गए थे। आज हमारे पास हर वो चीजें हैं। आज हमारे पास बहुत सोर्स है इस बिजनेस को ग्रो, इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के। किस किस के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ये बताइए पहले आप। किस किस पर्सन के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं? जिसके प्रोडक्ट्स आ चुके हैं वो वन टाइप करें जल्दी से। जिस पर्सन के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं वन टाइप करें। वेरी गुड। आपने प्रोडक्ट्स को यूज किया? किसी भी पर्सन ने अभी तक प्रोडक्ट्स को यूज किया क्या? किसी ने किया प्रोडक्ट्स को यूज? जिस जिस पर्सन ने प्रोडक्ट्स को यूज किया, चाहे एक किया हो, चाहे टूथ जेल किया हो, चाहे एलोवेरा जेल यूज किया हो, चाहे वी हनी करा हो, चाहे तो आरजी प्लस करा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन किया आपने। और अगर आप रेगुलरली प्रोडक्ट्स को यूज करते हो ना, मैं रियलिटी के अंदर आपको बताना चाहूंगा, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आपको देखकर लोग बोलेंगे कि भाई क्या कर रहे हो आजकल आप। इंसान देखो, बिजनेस का सिंपल यही है, जो दिखता है वही चलता है। बिजनेस का सिंपल फंडा है, जो दिखता है वही चलता है। बाहर कहीं भी चले जाना, हर जगह में लोगों की नीड रहती है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार यहाँ पे तो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा, ऐसा कौन सा बिजनेस है यहाँ पे हमें लोगों से बात नहीं करनी होती? ऐसी कौन सी जॉब है यहाँ पे हमें लोगों से बात नहीं करनी होती? हर जगह हम लोगों से बात करते हैं। चाहे तो बिजनेस अपने लिए कर लो, नहीं तो दूसरे के लिए करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कपड़े की दुकान पर, मान के चलो मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने कोई कपड़े का शोरूम खोल लिया, और मयूर जी मेरे साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? जॉब। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में तो बिजनेस हो रहा है। कर तो बिजनेस ही रहे हैं ना, हो तो सेल ही रही है ना। तुम कुछ भी करो, करना तुम्हें बिजनेस ही पड़ेगा। करना तुम्हें बिजनेस ही पड़ेगा। चाहे आप सैलरी पे करो, चाहे आप इनकम पे करो। जॉब निकली कहाँ से है? बिजनेस से। कोई भी जॉब होती है, कोई भी जॉब निकली है, आप देखो कहाँ से। रेलवे लाइन क्या है? बिजनेस है। कोई भी देखो आप, कोई मेडिकल लाइन में चले जाओ, क्या है? बिजनेस है। राइट। लेकिन ये बिजनेस, मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, 2 से 3 घंटे देकर कर सकते हो। बेसिक स्किल आप सीख सकते हो यहाँ से, और बहुत सारी चीजें आप इस बिजनेस से सीख सकते हो जो बाहर आपको कहीं नहीं सिखाई जाएंगी। इस बिजनेस के अंदर आपका सीनियर आपकी सपोर्ट करेगा, आपका डाउनलाइन आपकी सपोर्ट करेगा, आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके काम करने या फिर नहीं करने से, वो पर्सन भी आपकी सपोर्ट करेगा। ऐसा बिजनेस कहाँ है बताओ? आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाहर अगर आप कोई बिजनेस, कोई दुकान या फिर कोई शोरूम या फिर कुछ भी स्टार्ट करते हो, क्या पास वाली दुकान वाला पर्सन आपकी दुकान चलाने आएगा, या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आएगा कि चल भाई मैं बता देता हूँ कैसे तुझे कन्विंस करना है अपने जो कस्टमर रहता है उसको? हाँ जी बताइए। वीडियो ऑन कर लो, जिसकी भी वीडियो ऑन अभी नहीं है वो भी अपनी वीडियो ऑन कर लो फटाफट। फिर मैं रिमूव करूंगा, अभी मैं एक पर्सन को, किसी को होस्ट बना दूंगा यहाँ पे। वो जिनकी, जो सीरियस नहीं देखेंगे, जिनकी वीडियो ऑफ रहेगी, वो अपनी वीडियो को ऑन करेंगे, या फिर हम उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है? ओके। क्लियर है? अच्छा, अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई क्लियर हुई? अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई क्लियर हुई? सुनीता मैम क्लियर हुई? ओके। माधुरी मैम क्लियर हो गई?
क्लियर है, ओके। आदित्य जी क्लियर। ऐसे ही रिएक्ट कर दो आप, कुछ भी मैं समझ जाऊंगा। क्लियर, ओके। चलो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमें काम आने वाली हैं और इस बिजनेस को ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगी। वो अब यार मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ों से अवेयर कर दूंगा जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आएंगी। मैं कहने का मतलब मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे आप भटको ना, जिससे आप परेशान ना हो। मैं आपको वो चीजें बता सकता हूँ कि कहाँ पे कांटा है, कहाँ पे कंकड़ है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पे पुल टूटा हुआ है, कहाँ पर आपको लोग परेशान करेंगे, जिससे आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे सकता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आपको ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, जिससे आप अपने इस बिजनेस के अंदर लगातार ग्रो करोगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। और ये स्क्रीन शेयर हो तो मेरे को बताना, क्या मेरी स्क्रीन शेयर है आप सभी को? वन टाइप कर दो जिसको मेरी स्क्रीन शेयर है वो। ओके क्लियर है। सो दिस साइड शुभम राजौरिया, मैनेजर इन ईगल क्लब 23। नाम मेरा शुभम है, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ मैं, और आज से लगभग लगभग 2.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और आज मैनेजर लेवल पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट मैं कर चुका हूँ। एक टाइम पे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए के लिए 10 दिन लगातार घर पे बोलना पड़ता था, तब जाके 50 रुपए मिला करते थे। लेकिन आज मैं घर की खुद फैमिली की हेल्प करता हूँ, जो चीज़ें जरूरत की रहती है मैं उनको देता हूँ, और हर वो ड्रीम्स आने वाले टाइम में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ जो मैंने बचपन में सोचे थे। इस बिजनेस में आने से पहले नहीं, बचपन में सोचे थे। और बचपन में ड्रीम्स कैसे सोचते हैं पता है? बचपन के जो ड्रीम्स रहते हैं कैसे सोचते हैं हम लोग? कोई मूवी देखी, कोई एपिसोड देखा, कोई वीडियो देखी, वहां पर देखो लोग बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं। अपन सोचा करते थे कि यार हमारे पास भी होंगे एक टाइम पे। सोचते थे, सभी सोचते थे ना कि हमारे हमारे पास भी होंगे यार एक टाइम पे, हमारे पास भी घर होगा, हमारे पास भी कार होगी, मेरे पास भी आईफोन होगा, मेरे पास भी अच्छे कपड़े होंगे, मैं भी ऐसे घूमूंगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन धीरे 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 जब आप मैच्योर होते हो, धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो तो आपको पता चलता है ये चीज अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। रास्ते भी बहुत कम है, लिमिटेड रास्ते इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए मिलते हैं। तो वो ड्रीम्स हमारे धीरे 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 धूल माटी से दब जाते हैं। और उन ड्रीम्स को साफ करने का काम, उनको धोने का काम, उनकी सफाई करने का काम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है। वही सपने, वही ड्रीम्स, वही जरूरतें, वही ख्वाहिश आपकी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से दोबारा जिंदा होंगी। बस एक ही शर्त है, करना पड़ेगी मेहनत, करना पड़ेगी आपको मेहनत। विदाउट मेहनत इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। विदाउट मेहनत इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने भी मेहनत की है एक बंद कमरे के अंदर, फुल गर्मियों के महीने में, बढ़िया वाली मेहनत की, बढ़िया वाली। और उस टाइम की अगर मैं आपको पिक दिखाऊंगा तो आप पहचान नहीं पाओगे पहले तो मेरे को। सच बता रहा हूँ, रियलिटी के अंदर आप पहचान नहीं पाओगे, इतनी कंडीशन उस टाइम पे बेकार थी, फाइनेंशियली भी। और आप देखो तो फिजिकली भी लेके चलो, कैसे भी लेके चलो, उस टाइम पे मैं इस जो अभी हो ना, प्रेजेंट जो मेरा है ना, वो पास्ट बिल्कुल भी नहीं था, 10% भी नहीं था, आप ये सोच के चलो। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कभी एक सेशन के अंदर। लेकिन आज हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। अगर आप रोड पे चल रहे हो ना, अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जो ध्यान से सुनेगा उसके माइंड में मेरी बातें अच्छे से जाएंगी, और जो ध्यान से नहीं सुनेगा शायद उसके माइंड में मेरी बातें अच्छे से ना जाए। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। उस रोड के, उस जगह के एथिक्स क्या है? जैसे कोई चौराहा रहता है, गुलंबर जिसको हम बोलते हैं, तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है। हमें पता है लेफ्ट हैंड पे हमें चलना है। हमें पता है हमारे पास हेलमेट होना चाहिए, है ना? कैसे भी नहीं चल सकते, कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ चीजें रहती हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है, राइट? सही बोला मैंने? प्रवीण जी सही बोला? होता है ऐसा? अनूप जी होता है ऐसा? विकास जी करते हैं रूल्स को फॉलो अपन? जब अपन कहीं जाते हैं, अपन किसी रोड पर जाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, हम स्कूल जाते हैं,
एक अच्छी यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारी, अच्छे कपड़े होने चाहिए धुले हुए, जूते होने चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए, इस टाइम पे हमें निकलना है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे लंच है, सारी चीजें। हर जगह के रूल्स होते हैं, सुनीता मैम होते हैं कि नहीं, लीनू मैम होते हैं, मयूर जी, रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। सेम इस बिजनेस के भी कुछ एथिक्स रहते हैं, वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इन रूल्स इन एथिक्स को आप ब्रेक करते हो ना, हो सकता है आप इस बिजनेस के अंदर काम करने के लायक भी नहीं रहो फॉर एवर। देखो, गवर्नमेंट एक टाइम पे आपको जमानत दे देती है, जैसे गवर्नमेंट की बात करें, अगर अपन अपन ने कोई क्राइम कर दिया और हमें जेल पड़ेगी मान के चलो, तो वो आपको जमानत दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, कुछ शर्तें उनकी रहती है, लेकिन फॉर एवर नहीं छोड़ती। अगर आपने फॉरएवर के अंदर कुछ इनएथिकल काम कर लिया, फॉरएवर नहीं छोड़ती, याद रखना, कभी नहीं छोड़ेगी। कोई कोई इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता कि किसी दूसरे ऑप्शन से पैसे पूसे भर के किसी से कांटेक्ट करा के आप दोबारा फॉरएवर के अंदर काम करने लग जाओ। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए जो एथिक्स मैं आप सभी को भी बताऊं ना, उन एथिक्स को अपने माइंड में डालना, डायरी में लिखना, फोटो ले लेना, हर वो चीजें कर लेना, अपनी दीवार पे चिपका देना। लेकिन इन ड्रीम्स को, ये एथिक्स को, इन रूल्स को ब्रेक मत करना कभी भी। अगर आप इस बिजनेस के अंदर, रियलिटी के अंदर पैसे कमाने आए हो, अपने सपनों को कंप्लीट करने आए हो, अपने फैमिली के सपनों को कंप्लीट करने के लिए आए हो, और अपनी ख्वाहिश को कंप्लीट करने के लिए आए हो, अपनी जिंदगी का आपने फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म बना के रखा है, तो इन ड्रीम्स को, इन एथिक्स को फॉलो करना। एथिक्स क्या होते हैं? पहला एथिक्स नोट कर सकते हो, अंडर 18 ज्वाइन नहीं कराना है आपको। किसी की एज होती है मान के चलो 17 साल, आपने बोल दिया एक काम करो, आपकी एज तो आधार कार्ड के अंदर 17 है, अपना नेम डाल दो, और उसमें अपन 18 कर देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर पता चलता है आपके सीनियर को या फिर मेरे को, पर्सनली मैं आप लोगों की मेल कर सकता हूँ, और पर्सनली आपको फॉरएवर से रिमूव करवा सकते हैं हम लोग। हमें एथिकल टीम चाहिए, हमें ईमानदार लोग चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार हो ना, कसम से इस बिजनेस के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। नाम किसी का लगा दिया, डेट किसी की लगा दी, नंबर किसी का लगा दिया, ईमेल किसी की लगा दी, कहीं कुछ किसी का कर दिया, अगर ये काम करते हो ना, फॉरएवर से आप जड़ से नष्ट हो सकते हो। जड़ से आप नष्ट हो सकते हो फॉरएवर से, याद रखना ये चीज। सेकंड चीज, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, याद रखना। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, आप इस बिजनेस के अंदर काम ही नहीं कर रहे हो, ये समझो आप। अगर आपको अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना नहीं आती ना, आप इस बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे हो। सबसे, मैं कह रहा हूं सबसे पहला पॉइंट ये, रिस्पेक्ट करना पता है क्या है? रिस्पेक्ट करना ना एक स्किल होती है, आप देखना। रिस्पेक्ट, लोगों की रिस्पेक्ट करना एक स्किल के अंदर आता है। तो ये भी एक स्किल होती है, यूट्यूब पे सर्च करना, हम लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करें, लोगों से बातें कैसे करें, क्या ऐसा बोले जिससे लोगों को बुरा ना लगे, अपने बड़ों से कैसे बात करें, अपने से जो छोटे हैं उनसे कैसे बात करें, अपने इस बिजनेस के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनसे कैसे बात करें। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, ये बिजनेस ना, यार ये बिजनेस आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, आपका कोई मामा चाचा ताऊ वगैरह कोई नहीं दे सकता ये बिजनेस आपको। दे सकता है कौन? अपलाइन। कामयाब दे सकता है, लेकिन कामयाब कौन करा सकता है? अपलाइन। अपलाइन आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब करा सकता है। अपलाइन ने एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपको दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, यहाँ से आप क्या ही नहीं कर सकते। आप जो बोलोगे, जो आप अपने मुंह पर रखोगे ना, वो चीज आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन शर्त है, मेहनत करना पड़ेगी। अपलाइन की रिस्पेक्ट, कभी तू तड़ाके से बात मत करना, कभी नेम लेके बात कर मत करना। फुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है गुड मॉर्निंग गुड नाइट हर चीज आप उनसे बोल रहे हो, जो चीज बोल दी वो कर दी। एक टाइम हो सकता है आप लोगों को कि आपको बुरा लगे कि यार क्या बोल दिया मेरे अपलाइन ने मेरे से, लेकिन एक चीज याद रखना, उसका रिजल्ट आपको हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद मिले, या फिर 2 साल बाद मिले, उसी एक पॉइंट का रिजल्ट। तो कभी भी अपने अपलाइन को आपने क्या नहीं करना है, कभी भी आपको अपलाइन की बात को इग्नोर नहीं करना है, उनको फॉलो करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। आपके अपलाइन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, आपके फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, मतलब छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर वो आपका अपलाइन है, सारी चीजें भूल जाना। अपने अपलाइन को सरेंडर करना है। आपके अपलाइन ने जो बोल दिया वो करना है। सरेंडर करने का मतलब ये है, अगर आपका अपलाइन बोलता है ये ऐसे, ऐसे आप कर रहे हो ना, ऐसे नहीं, इस टाइप से करो इसको,
तो उस टाइप से ही करनी है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये फोन है मेरे पास। अगर आपका प्लान बोलता है ये फोन नहीं है, ये क्या है, ये पेन है, पेन, ये पेन है, आप ये नहीं बोलोगे सर पागल हो गए क्या आप? पेन कैसे हो सकती है, मुझे तो फोन दिख रहा है। आप ये नहीं बोलोगे। इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है आपके अपलाइन का, जो आपके काम आएगा। इसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होगा आपके अपलाइन का जो आपको काम आएगा, याद रखना। ठीक है। अपलाइन ने बोल दिया, ध्यान से सुनना सभी मेरी बातों को, इग्नोर मत करना बाद में कभी भी। और अपने अपलाइन से बोलना कि सर आप जो बोलोगे ना वो करूंगा। अगर आपके, अब मुझे सर आपने ये बोला ना, मैम आपने मुझसे ये बोला ये फोन नहीं ये पेन है, तो हाँ वो पेन ही है। ये होता है सरेंडर करना। जो ग्रुप आपको मिला होगा उस ग्रुप के अंदर आपको एक्टिव रहना है। ग्रुप मिला है ना सभी को? सभी को ग्रुप मिला है, जितने भी पर्सन है सभी को मिला है ग्रुप। सभी को मिला है ग्रुप। सभी को ग्रुप मिला है। उस ग्रुप के अंदर आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे रहना है, किसी पर्सन की अगर कोई पोस्ट डलती है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलना है, उसको मोस्ट वेलकम आपको बोलना है। देखो जब आप इस बिजनेस के अंदर आए थे ना, आपको कितने सारे लोगों ने बोला था कॉन्ग्रेचुलेशन मोस्ट वेलकम। अच्छा लगा ना आपको? अच्छा लगा ना? कोई अपना बर्थडे विश करता है अपन को, कितना अच्छा लगता है। कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है हमें, कितना अच्छा लगता है। तो आप भी लोगों से बोलोगे, उनको अच्छा फील कराओगे। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन मोस्ट वेलकम, ये सारी चीजें आप ग्रुप के अंदर करोगे। आपको एएस ग्रुप मिला होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। एएस ग्रुप के अंदर जो भी मीटिंग आती है उसको आपने अटेंड करनी है। ठीक है। जो भी वीडियो आती है उसको कंप्लीट देखना है, नोट्स बनाना है। अगर आपको लगता है कोई वीडियो ऐसी है जिस जो नोट्स बनाने लायक है, जो याद रखने लायक है, उसको आप नोट कर लो। और जो लगता है मोटिवेशनल है, देखो मोटिवेशनल जो वीडियो रहती है ना, सबसे ज्यादा नोट करने के लिए उसी में होता है। मोटिवेट करने के जो फैक्टर उस वीडियो के अंदर दिए जाते हैं, उनको अपने माइंड के अंदर भी नोट करो, अपनी डायरी में भी नोट करो। मेरे पास कंप्लीट डायरी पड़ी है, आपको पता है, नोट्स वाली कंप्लीट डायरी पड़ी है मेरे पास। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी। अभी भी लर्निंग करता हूं मैं, ऐसी बात नहीं कि अभी मैं मैनेजर बन गया तो मैं छोड़ दूं। अभी भी सीखता हूं मैं। मीटिंग को छोड़कर अभी भी एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे नॉलेज लेते हैं हम लोग, अभी भी किताबें पढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस के रिगार्डिंग, आदत के रिगार्डिंग, जो हैबिट्स रहती हैं उनको चेंज करने के लिए। टाइम पंचुअलिटी, समझाता हूँ इसको। टाइम पंचुअलिटी क्या होती है? देखो टाइम पंचुअलिटी ये है, सिंपल बोलूं तो, मीटिंग 10:30 बजे है, आप 5 मिनट पहले ही आ जाओ। मीटिंग 11 बजे है, आप 10:55 पे ही आ जाओ। ये नहीं कि 11 बजे है आप 11:20 पे ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप लोगों के लिए अच्छा बनना चाहते हो ना, तो टाइम के पंचुअल रहो। जो चीज बोल दी उसको कर दो। आपने बोल दी शाम को टू डू लिस्ट बना लिया आपने, कि सर मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है, इतनी कॉलिंग करनी है, इतनी अपने अपलाइन से बात करनी है, ये सीखना है मुझे, इतनी मीटिंग अटेंड करनी है, उन काम को कर दो आप। ठीक है। रेगुलरिटी, डेली काम करना है। आप देखो एक कंडक्टर रहता है, बस ड्राइवर, बस ड्राइवर के साथ में रहता है एक कंडक्टर। आपने देखा है वो कभी महीने में 5 दिन जाता हो, 10 दिन जाता हो? बताओ, होता है ऐसा कभी? डेली जाता है। एक जॉब वाला पर्सन होता है, वो लगता है कभी कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जाता हो महीने में? डेली जाता है। आपने कभी देखा होगा एक जॉब वाला पर्सन होता है, यूपी पुलिस वाले, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, पुलिस वाले रहते हैं, मान के चलो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला रहता है, आपने कभी देखा है 4 दिन गया हो, 5 दिन गया हो, 10 दिन गया हो? कंप्लीट जाता है ना? तो इस बिजनेस के अंदर भी आपको 30 के 30 दिन काम करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा यहाँ पे कि आप कर लो 10 दिन काम कर लो और आपको 1 महीने की इनकम मिल जाए। होता नहीं है ऐसा, कहीं नहीं होता। यहाँ बोल दो सर मैंने 10 दिन काम कर लिया, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, 10 दिन काम हो गए मेरे को, तो आप ऐसे बोल दो अपने अप्लायंस से, मैम 10 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो ना, 10 दिन में कहाँ कुछ होता है? कहाँ होता है आप बताओ? अगर होता हो एक जगह बता दो कि 10 दिन में सर यहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे नहीं होती, मैं बोल दूंगा मैं भी छोड़ देता हूँ बिजनेस को, चला उसी काम को करने चल रहे हैं। नहीं होता ऐसा, कहीं नहीं होता ऐसा। तो रेगुलरिटी हमें रखना पड़ेगी, नो ईगो नो जेलसी।
अभी हो सकता है अगले महीने जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, क्या पता 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग यहाँ से सुपरवाइजर बन जाएं। तो आपको जलना नहीं है, ईश्वर सब देखता है, भगवान सब देखता है। आपको जलना नहीं है किसी से, किसी से नहीं जलना आपको। ठीक है, जलने वाला काम नहीं है ये, जलने वाला काम नहीं है, आपको जलना नहीं है, उससे सीखना है। जैसे मैं मैनेजर बन गया, मेरे साथ जिन लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, शायद आज वो सुपरवाइजर होंगे, और हो सकता है शायद सीनियर मैनेजर भी हो सकता है स्वयरिंग मैनेजर भी हो सकता है वो कार भी अचीव कर चुके हों अभी तक। ऐसा भी हो सकता है। अगर उसने कार अचीवमेंट कर ली है तो मुझे उससे सीखना है कि सर आपने काम कैसे किया, थोड़ा मेरे को बताओ, मैं भी ऐसे ही करूंगा। अगर मैं मैनेजर बन गया और मेरे साथ जिस पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो सुपरवाइजर है अभी, तो मुझे क्या करना है, उसको सिखाना है। अगर वो सीखने लायक है तो, अगर वो सीखना चाहता है तो अपना ज्ञान ऐसे ही नहीं देना। अगर वो सीखना चाहता है तो उसको सिखाना है। आगे बढ़ गए तो सिखाओ, पीछे रह गए तो सीखो। सिंपल। ईगो एटीट्यूड जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। होंगी तो आप पीछे रह जाओगे फिर। इसको समझना बहुत अच्छी चीज है जी, इसको समझना आप। 4 बजे मीटिंग रहती है, 8 बजे मीटिंग रहती है, दिन में भी कभी मीटिंग रह सकती है, नाइट में भी कभी मीटिंग रह सकती है आपके लिए। देखो, जो सीख सकता है वो जीत सकता है, जो सीखेगा वही जीतेगा। दुनिया में कुछ भी चीजें आप जानते हो ना, कुछ भी चीजें आप जानते हो, कुछ भी चीजें आप दुनिया के अंदर, आपके माइंड में जो भी चीजें हैं ना, आज मान के चलो आपका माइंड बिल्कुल रीसेट हो जाए, तो आप क्या करोगे, जानोगे कैसे, सीखोगे कैसे? या तो देखोगे, या तो सुनोगे, या तो पढ़ोगे, राइट? देखोगे, सुनोगे, या फिर पढ़ोगे। आज जो भी चीजें अपने माइंड के अंदर हैं, जो भी कुछ हम जानते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें तीनों करना है। तीन मीटिंग को सीखना है, देखना है, ठीक है, पढ़ना भी है, और देखना भी, देखना है, पढ़ना है, और सुनना है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर जगह। पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक जॉब वाला पर्सन होता है क्यों पीछे रहता है बताओ? उसकी जॉब लग जाती है, वो पर्सन सीखना बंद कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता बताओ? जिसकी जॉब लग जाती है, वो पर्सन सीखना बंद कर देता है, वो अपनी किताबों को रख देता है साइड में। हर जगह जिस पर्सन की भी इनकम, जिस पर्सन की सैलरी, जिस पर्सन की ग्रोथ रुकी है ना, रीजन एक ही है, उसने सीखना बंद कर दिया है। चाहे तो उसकी मजबूरी हो सकती है, चाहे तो उसकी मर्जी हो सकती है, लेकिन उसने सीखना बंद तो किया है। तभी उसकी ग्रोथ रुकी है, ये चीज याद रखो आप। टॉक पोलाइटली, टॉक पोलाइटली, आपको पोलाइटली बात करनी है जिस पर्सन से आप बात करते हो, चाहे कोई भी हो। ये आदतें घर से लगेंगी, पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये आदतें लगेंगी घर से। आपके आप अगर आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज है ना, कुछ कुछ लोगों का बिहेवियर होता है ऐसा है, तो उसको पोलाइटली करो, धीरे धीरे, जितनी जरूरत पड़े उतना बोलना स्टार्ट करो। अपने अपलायंस से कभी भी ऐसी बात मत करना कि उनको बुरा लग जाए, क्योंकि वो हमेशा, वो ही एक ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा कामयाबी की ओर ले जा रहा है। वही इंसान आपको हमेशा कामयाब कर रहा है, कामयाबी के लिए मोटिवेट कर रहा है। अपने अपलायंस से कभी भी रूडली बिहेव नहीं करना आपको, ठीक है? यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये इसी में आता है। किसी की वजह से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी लैंग्वेज होगी थोड़ी बेकार। मैं मध्य प्रदेश से, हमारी साइड की लैंग्वेज भी थोड़ी बेकार है। तो हमें ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में। क्या मेरी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? करण जी, स्लाइड शो हो रही है मेरी? दुर्गा मैम, ऐसे ही बता दो यार। हो रही है, चलो ठीक है। अभी नेटवर्क इशू हो गया था मेरा, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है, याद रखना। कोई ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं करनी जैसे आपकी देहाती लैंग्वेज हो सकती है आपकी साइड।
क्योंकि इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात की जाती है। अगर आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है ना, भले ही आप अभी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज ना करो, लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर बात करते भी हो ना, उस टाइम पे आपसे कोई ना कोई गलत वर्ड जरूर निकल जाएगा, जो आपकी हैबिट में है। तो हैबिट में ये चीजें आएंगी। आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात करनी है हर पर्सन से, ठीक है। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ यहाँ तक? पूजा चौधरी मैम क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ। ज्ञानचंद्र जी क्लियर है? ग्रेट। अभी 3 मिनट रह रहे हैं सेशन के। अभी 3 मिनट रह रहे हैं सेशन के, ठीक है। तो अगेन स्टार्ट भी हम सेशन को कर सकते हैं। थोड़ा अपने बैठने का तरीका चेंज किया करो, ठीक है। और जिसकी वीडियो ऑन नहीं है वो अपनी वीडियो को ऑन कर ले जल्दी से। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को। याद रखना, आपके अपलाइन के ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं है तो। आपके सीनियर के ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं है तो। और जब सीनियर के ऊपर एक्शन होगा फिर आपके ऊपर वो एक्शन करेगा। तो क्या पता आने वाली मीटिंग आपको ना ही मिले, अटेंड ही ना कर पाओ आप। और क्या पता आने वाली, मैं तो ये कहता हूँ, आने वाली जो मीटिंग होगी ना, आपकी आंखें खोल देंगे। मैं अभी ये चैलेंज करता हूँ आप लोगों के साथ में। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों से कि आने वाली जो मीटिंग आप अटेंड करने वाले हो ना, वो आपकी आंखें ना खोल देना, तब कह देना मेरे से आप। इतनी तगड़ी मैं करने वाला हूँ। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, चाहे मैं कल करूँ चाहे परसों करूँ। तो एक्साइटेड हो नेक्स्ट मीटिंग के लिए? अभी स्लाइड, अभी मेरी मीटिंग खत्म नहीं हुई अभी। 2 मिनट है, तो 2 मिनट वाली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जस्ट बातें करने के लिए मैंने अपनी स्लाइड को रोकी है। 1-2 पर्सन को म्यूट करते हैं पहले अपन, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अनूप जी अनम्यूट करो। हाँ जी। कैसा लगा अभी तक आपको? सर बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? सीखने के लिए मिल रहा है कुछ? हाँ सर, बहुत कुछ। आप ना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो इनको जरा, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड का दो, ओनली 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन दो। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और आपको किसने इनवाइट करा इस बिजनेस के लिए, और आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया? सर पहले तो मैं बता दूं सर, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। हाँ जी। सर मैं यूपी गोंडा से हूँ। और मुझे भी ये बाई चांस मिला था अंजलि मैम के थ्रू। ग्रेट, मेरे भी अप्लाई है वो तो। हाँ सर। और सर इसे करने का रीजन मेरा एक ही था, मेन मोटिव। जी। सर मुझे अपने पेरेंट्स को मतलब अच्छा फील करवाना था, क्योंकि उन्हें कभी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ आज तक सर कि मेरा लड़का कुछ करेगा। लेकिन मैं उन्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल आप करके दिखा दोगे उनको। अभी मीटिंग लेफ्ट हो रही है, अगेन ज्वाइन करो सभी के सभी, ठीक है। हाँ सर। कर दें अनूप जी दोबारा से, है ना। अभी क्योंकि आपकी बात पूरी हो नहीं पाएगी। आप एक काम करो, सभी के सभी दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। 29% है, सभी आना। करो जी, सभी ज्वाइन कर लो आप।